लगता है वह प्रदेश में मानसून के साथ ही खरीफ की बुवाई शुरू हो गई। इस साल बुवाई का रकबा 3 लाख हेक्टेयर बढ़ाया गया है। इसमें दलहन फसलों पर ज्यादा जोर रहेगा। प्रदेश में बीज की जांच के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान नहीं हो और फसल भी बेहतर रह सके। देखिए, खरीफ की फसल और किसानों को मिल रहे लाभ पर कृषि आयुक्त के एल स्वामी से फर्स्ट इंडिया की ये खास बातचीत देखिए। प्रदेश में मानसून की मेहर के साथ ही खरीफ की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन इस बार बुआई का आंकड़ा ज़्यादा रखा गया है और मानसून अब तक छाया नहीं, तो ऐसे में खरीफ की बुआई पर क्या असर रहेगा, कितनी बुआई होगी, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं के एल स्वामी कृषि आयुक्त। उनसे सीधे तौर पे पूछेंगे कि खरीफ को लेकर इस बार क्या प्लान है। देखिए, खरीफ के लिए जैसा कि आपने स्वयं ने बताया और भारतीय मौसम विभाग है उसकी भविष्यवाणी है कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा। राजस्थान में भी हम जो नॉर्मल मानसून है उससे ज़्यादा वर्षा की उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों के लिए खुशी का समय है और हम देख रहे हैं कि मानसून है उसकी एंट्री भी लगभग समय पर राजस्थान में हो चुकी है और बुआई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए हमने मोटे तौर पर लास्ट ईयर जो हमारा खरीफ का जो बुआई का लक्ष्य था, वो जो बुआई का लक्ष्य हमने हासिल किया था वो 162.9 लाख हेक्टेयर बुआई का खरीफ का लक्ष्य था। उसको देखते हुए हमने इस बार 165 लाख हेक्टेयर में बुआई का मोटे तौर पर लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें बाजरा करीबन 44 लाख हेक्टेयर में है, मक्का करीबन 10 लाख हेक्टेयर में है, जवार 6 लाख हेक्टेयर में है। और दलहन का, चूँकि इस समय राष्ट्रीय प्रायोरिटी में भी दलहन बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू बना हुआ है और देश दलहन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है, तो इसको देखते हुए दलहन को हमने करीबन 40 लाख हेक्टेयर में रखा है। इसी प्रकार तिलहन भी करीबन 23 से 24 लाख हेक्टेयर का हमारा लक्ष्य इस बार का है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम पूरा कर लेंगे। सर, किसानों का ये कहना है कि अगर जून के अंतिम सप्ताह में बुआई हो जाती तो देशी जो अनाज है उसे बोया जाता है, लेकिन अब संकर अनाज बोना पड़ेगा। इसमें इस बार देसी अनाज कम खाने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी किसान आजकल जो जिस वैरायटी के हिसाब से उसको अच्छी यील्ड और अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद होती है उसके हिसाब से बुआई करता है। इसमें हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनी हुई है और किसान को हमारे कृषि अधिकारी, एक्सटेंशन के अधिकारी गण हैं, वो समय समय पर सूचना देते रहते हैं और ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि किस अवधि की और किस समय सोइंग के टाइम पर कौन सी फसल की बुआई करनी चाहिए। इस हिसाब से हम कर रहे हैं। मोटे अनाज के क्षेत्र में हम निसंदेह इस बार भी अच्छा करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और इसमें हमारी जो प्रायोरिटी में जो पुरानी हमारी फसलें जो किस्म है उनको भी हम किसान की भावना के अनुरूप हम प्रोत्साहित करते हैं। तो ये थे के एल स्वामी, जिन्होंने बताया कि किसानों के लिए खरीफ बुआई के साथ ही नवाचार भी किया जाएगा और बड़ा सघन जांच अभियान चला रखा है ताकि बेहतर बीज मिले, बेहतर फर्टिलाइजर, खाद का उपयोग हो पाए। जो नमूने फैल हो रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। देखिए, चूरू परिवहन निरीक्षक और विधायक के बीच विवाद का